जॉर्जिया मेलोनी ने सबको वेलकम किया है नमस्ते करके। नमस्ते इटली। तो नमस्ते व्यूअर्स। जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते इटली करके सबको वेलकम किया। जितने भी गेस्ट आते रहे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। हाथ मिलाया उस सूरत में कि अगर किसी ने जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, वरना जॉर्जिया मेलोनी सबको नमस्ते करती रही। और सिर्फ वही नमस्ते नहीं करती थी, उनको देख के बाकी सब लीडर्स भी नमस्ते करते रहे, क्योंकि जब वो ऐसे कर रही हैं तो जाहिर है बाकी सब लीडर्स को भी नमस्ते करना पड़ रहा है। तो उनसे हाथ मिलाने की एक दो लोगों ने कोशिश की, और जब उन्होंने यूं कर दिया तो फिर उन्होंने भी, बाकी जो सामने खड़े थे उन्होंने भी यूं कर दिया। एक तो ये कि नमस्ते बहुत वहां पर वायरल रहा, और इस पे उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भी यूं करके नमस्ते किया, लेकिन फिर प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जबरदस्ती जॉर्जिया मेलोनी का हाथ पकड़ ही लिया। अच्छा, एक तो ये कि ये जो नमस्ते वो करती है, उनको आदत है। उसकी वजह ये है कि जब वो इंडिया गई थी और जब भी उनकी नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई है, मेलानी साहिबा की, तो वो वहां से सीखा है उन्होंने। और मैं 100% यकीन से कह सकती हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब से जॉर्जिया मेलोनी ने सीखा है नमस्ते। जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? मैं इसकी वजह आपको बताऊंगी। एक और बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब G7 समिट के लिए कितने जरूरी थे और हैं, क्या वजह है इसकी, कितने जरूरी हैं वो, वहां पर क्यों पहुंचे? अच्छा, अब इसमें नमस्ते का एक बड़ी जबरदस्त और भी फायदा है, और वो ये है कि देखिए आजकल आपको पता है कि एक कोविड तो होके चला गया, लेकिन अब दोबारा से जो है वो कहा जा रहा है कि एक और फ्लू आ चुका है, कई लोगों को हुआ हुआ है अमेरिका में। तो उसके लिए उसके बाद से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो इंटरेक्शन है इसका तरीका मुख्तलिफ होना चाहिए। तो नमस्ते इज दी बेस्ट वे टू ग्रीट, कि आप हाथ भी जोड़ देते हैं, इंतसारी भी है। आप एक ऐसे वे में, डाउन टू अर्थ वे में अगले बंदे को रिसीव करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही आप अगर नहीं चाहते कि उनसे फिजिकल इंटरेक्शन हो किसी के साथ, तो आप वो भी, आपको जो है वो आप कोई कुछ नहीं कह सकता, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है। तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलेनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि वहां पर अब मोदी साहब पहुंच गए इटली तो हम ये कहें कि हाँ जी ठीक है सबसे पॉपुलर वो हैं। भैया और भी वहां पे बहुत पॉपुलर लीडर्स हैं, सबके सब ठीक है। तो लेकिन इन फैक्ट हकीम की मानों में जो लीडर सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त G7 समिट में, वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब अभी अभी इलेक्शन जीतकर इक्तदार संभाल कर वहां पर पहुंचे, कोई फिक्र नहीं है उनको। यानी ये कि ऐसा नहीं है कि उनको आगे, अभी जो है आगे इलेक्शन होने हैं, वो कब तक रहते हैं कब तक नहीं रहते, वो बिल्कुल सुकून से अपना सब कुछ फाइनल करके वहां पर पहुंचे। जीत गए, जीत कर इक्तदार संभाल के हुकूमत बना के फिर वो अपना पहला ट्रिप अपनी कंसेक्टिव थर्ड टर्म में कर रहे हैं इटली का। तो इससे ज्यादा जबरदस्त और इंजॉय करने वाला ट्रिप कौन सा होगा? अच्छा, अब जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। उनका इलेक्शन आने वाला है, और जॉर्जिया मेलोनी के इलेक्शन जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत बहुत पॉपुलर है। तो सिर्फ यही लीडर है दो कि एक इलेक्शन जीत के वहां पर पहुंचा, और दूसरा उसने जिसने इलेक्शन जीतना है, जिसके चांसेस हैं। बाकी सबके सब जितने वहां पर थे उनके इलेक्शन आगे आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। भारत में लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी अपने पहले विदेश दौरे पर G7 जैसे ताकतवर समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे। दरअसल भारत G7 देशों का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको स्पेशल गेस्ट के तौर पर G7 में आमंत्रित किया गया है। इसी के लिए पीएम मोदी इटली पहुंचे। इटली पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत वहां की प्रधानमंत्री मेलोनी ने किया।
और खासकर सनातन धर्म में नमस्ते के अंदाज में उन्होंने उनका स्वागत किया। दरअसल मेलोनी और मोदी की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है और सोशल मीडिया तो इन दोनों के चर्चों से भरा रहता है। दरअसल कहीं न कहीं ये एक विचारधारा की समानता का विषय है। जॉर्जिया मेलोनी यूरोप में एक राइट विंग की लीडर मानी जाती है। वहीं पीएम मोदी की पार्टी और ख़ुद पीएम मोदी भी कहीं न कहीं राइट विंग के लीडर माने जाते हैं और दोनों ही नेताओं की लोकप्रियता आज चरम पर है। जहां भारत में पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, वहीं जॉर्जिया मेलोनी इटली में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय है कि आने वाले इलेक्शनों में लगभग सभी ये अनुमान लगा रहे हैं कि वो ही इटली की पीएम होगी। और अभी यूरोपीय यूनियन के हुए चुनाव में भी मेलोनी का जलवा देखने को मिला। इस सम्मेलन के दौरान जॉर्जिया मेलोनी ने जिस तरह सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया, वो अपने आप में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल उन्होंने सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हुए जिस तरह सभी राष्ट्राध्यक्षों से नमस्ते की मुद्रा में स्वागत किया, उसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है। और इससे साबित होता है कि भारत की सॉफ्ट पावर की क्या ताकत है जो सारी दुनिया को उसको फॉलो करने पर मजबूर करती है। जॉर्जिया मेलोनी के इस अंदाज की चर्चा दुनिया भर की मीडिया में हो रही है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे और जॉर्जिया मेलोनी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, तो वो एक बार तो सब कपा गए और आखिर में उन्होंने ज़बरदस्ती ही सही मेलोनी से हाथ मिला लिया। इसको लेकर भी खूब सारी चर्चाएं हो रही है और दुनिया कह रही है कि पीएम मोदी ने मेलोनी को नमस्ते सिखाया, तो मेलोनी ने G7 जैसे ताकतवर देशों को भी सनातन धर्म की इस परंपरा को सिखा डाला। दोस्तों, इसी को लेकर पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में तो रोना धोना भी शुरू हो गया और वहाँ की मीडिया कहने लगी कि पीएम मोदी जहाँ व्यापार के साथ साथ अपना काम करते हैं, वहीं सनातन धर्म को भी पैरेलल सारे यूरोप और खाड़ी देशों तक में फैला रहे हैं। इसी को लेकर सारे पाकिस्तान की मीडिया चर्चा में लग गई। दरअसल पीएम मोदी और मेलोनी की जो लोकप्रियता है, वो आज सारी दुनिया में सिर चढ़कर बोल रही है। अभी जितने भी राष्ट्राध्यक्ष G7 के इटली पहुंचे हैं, उनमें अकेले पीएम मोदी हैं जो तीसरी बार इलेक्शन जीतकर पहुंचे हैं और इनमें जॉर्जिया मेलोनी की उम्मीद दोबारा से पीएम बनने की जताई जा रही है। वहीं बाकी राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो फ्रांस के मैक्रोन हो या फिर अमेरिका के जो बाइडेन, किसी के आगे जीतने की उम्मीद नहीं है। इससे भी दुनिया आने वाले समय में दुनिया में इन दोनों नेताओं का कितना प्रभाव रहने वाला है, इसका अंदाज़ा हो जाता है। दरअसल आने वाले 5 या 10 सालों तक इन दोनों नेताओं का प्रभाव G7 जैसे दुनिया की इस आर्थिक महाशक्ति देशों में रहने वाला है। इसी को लेकर आगे आप पाक मीडिया में हो रही चर्चा को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इटली ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया। अगर डेवलपिंग नेशंस कोई बुला रहे हैं तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहे? सुनने में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इंडिया समझता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन जो बिजनेसमैन हैं वो इस गेम में दोबारा आ गए हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाहते हैं कि हमारी जो मैन पावर है उसका वेस्टर्न ममालिक इस्तेमाल करें, यूरोपियन यूनियन उसका इस्तेमाल करे, तमाम वेस्टर्न ममालिक उसका इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। देन सेकंड इज इंपॉर्टेंट चीज इज एनर्जी, जिसके ऊपर इंडियंस बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात करने जा रहे हैं। और वो अगर आप ये देखें, एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी। एनर्जी ये है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम G20 ममालिक को ये ऑन बोर्ड लिया था कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है उसके ज़रिए हम अपनी एनर्जी सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकें। इंडिया ये तो कह रहा है कि मैं तमाम यूरोप को एनर्जी बेचूंगा और बेच रहा हूँ,
क्योंकि इंडिया रशिया से एनर्जी लेता है, क्रूड ऑयल लेता है, प्रोसेस करता है, अपना ठप्पा लगाता है, अपनी मशीनों से गुजारता है और अमेरिकन को और यूरोपियंस को कहता है अब अपनी गाड़ियों में डाल लो, अपनी फैक्ट्रियां चला लो इससे, और वो उससे अपनी फैक्ट्रियां चला रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो इंडिया हैज़ बिकम अ प्लेयर इन द एनर्जी सेक्टर में प्लेयर बन गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बन गया है बिकॉज दे नो कि अब हमारी बारी आ गई है कि हम ये जो वेस्ट में लड़ाइयाँ उसका फ़ायदा कैसे उठाएं। दूसरा ये कि इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स का भी एक एडवांटेज है, वो अपना काम करते हैं, हमारे तरह नहीं है। हमारे लड़के जाते हैं, वो मौलवी होते हैं, उत्थे जाके फैर मार देने, छुरे मार देने, चाकू मार देने, किसी को मुसलमान करना चाहते हैं, किसी को कुछ करना चाहते हैं, किसी को कहते हैं तुम ऐसे हो, तुमने मुझे ये क्यों किया। वो फिर उनको पकड़ के, अगर आपको सब मुसलमान नजर आएंगे बिहाइंड एनी अनरेस्ट इन द यूरोपियंस वर्ल्ड, और अमेरिका कनाडा में कुछ भी अनरेस्ट बड़ी हो, पीछे मुसलमान होंगे, भले वो फ्रांस है, अफ्रीकन होंगे, पाकिस्तानी होंगे, इनको ज़्यादा शौक है कि वहाँ पे अपनी वो चीज़ें करने का। सो माइग्रेशन जो है ना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो सबसे जो जिस चीज़ के लिए इंडिया को बुलाया जा रहा है पर्टिकुलरली और समझा जा रहा है वो चाइना भी है, क्योंकि सारे के सारे यूरोपियन ममालिक समझते हैं इंडिया के लिए भी चैलेंज है, लेकिन इंडिया फॉर अ मोमेंट इससे फ़ायदा ही उठा रहा है कि चाइना की जो एक्सेस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसको कैसे देखा जाए, और फिर उसकी जो रशिया को सपोर्ट हासिल है। भारत जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद भारत को बुलाया जाता है, तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये जरूर बताती है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, भारत की इकोनॉमी, खास तौर पे इकोनॉमी जो है वो ऐसी जगह पर है जहां पर भारत को जो है एक इम्पोर्टेंट कंट्री का स्टेटस मिल चुका है। चाहे वो किसी फोरम का हिस्सा हो या ना हो, लेकिन उनको इनविटेशन आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इस तरह के कोई इनविटेशंस नहीं आते, सिवाय उसके कि जी ओआईसी की मीटिंग हो रही है, यानी कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो कुछ कर रहे हो, तो एक इस्लामिक कंट्री होने के हवाले से जो है वो फिर भी पाकिस्तान को बुलाना पड़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके पहले भी इटली में सब लोग जानते हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ भी अक्सर ही उनकी पिक्चर्स वगैरह जो हैं या फोटोज जो हैं वो हम सोशल मीडिया पर देखा करते हैं का। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम एक एक दो दो तीन तीन चार चार बिलियन के लिए ख्वार हो रहे होते हैं, और ये कंट्रीज मिलकर जो है वो यूक्रेन को $50 बिलियन का लोन दे रही है। आपने पाक मीडिया को G7 पर सुना, जिसका मानना है कि ऐसे मंचों का पीएम मोदी भरपूर उपयोग करते हैं, और ऐसे मंचों पर भारत की क्या वह महत्ता है, दुनिया के लिए क्या महत्ता है, और दुनिया किस तरह भारत एक आर्थिक पावर के तौर पर उभर रहा है, जिसको कोई भी मंच इग्नोर नहीं कर सकता। इस चीज़ को दर्शाता है। वहीं भारत की संस्कृति किस तरह सारी दुनिया में पीएम मोदी लेके गए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मेलोनी के स्वागत से पता चलता है। दरअसल पिछले अपने 10 सालों में पीएम मोदी ने जिस तरह व्यापार से लेकर अपनी संस्कृति का प्रसार किया है, उसी का आज नतीजा है कि भारत को हर मंच पर सारी दुनिया बुलाना चाहती है। दरअसल भारत एक विचार है जिसको पीएम मोदी लेकर इन वैश्विक मंचों पर जाते हैं, और दुनिया को वो विचार चाहिए होता है और उसकी ज़रूरत होती है। दरअसल भारत का इतिहास भरा पड़ा है। भारत की तरक्की आज से नहीं, सबसे पुरानी सभ्यताओं के समय से है। भारत सबसे पुरानी सभ्यता होने का दम्भ भी भर सकता है। इसीलिए भारत की जो महत्ता है उसको कम करके कहीं भी नहीं आका जा सकता। पाकिस्तान जैसे देश अगर इसकी तुलना करते हैं तो ये बेईमानी होगी। पाकिस्तान जैसे देशों को तो G7 के मंचों पर इस डर से भी आमंत्रित नहीं किया जाता कि ऐसे देश मांगने ना लग जाए, और वहाँ पे करते भी यही है। पाकिस्तान अगर अपने आप को इस समय भारत से तुलना करता है तो ये जग हंसाई के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आगे वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।